एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 85वां सर्ग। वीतहव्य मुनि की सूर्य के पिंगल नामक गण में प्रवेश कर अपनी देह की उदधृति, जीवन मुक्त स्थिति और अंत समाधि का वर्णन। श्री राम जी ने कहा, भगवन, अब कृपा पूर्वक मुझसे यह बतलाइए कि महामुनि वीतहव्य ने उस भूगर्भ में स्थित अपनी देह का कैसे उद्धार किया, उसका प्रकार क्या था, उसके बाद उनकी दिनचर्या क्या रही और देह मुक्ति में अवशिष्ट उनका स्वरूप कैसा था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, तदनंतर समाधि में उक्त मुनि ने अपनी वीतहव्य नामक मन को आत्मा का एक चमत्कार मात्र और परिच्छिन्न ब्रह्म स्वरूप समझ लिया। अब वह महादेव जी के गण थे। तब किसी समय चिदात्मा का ध्यान करते समय उनकी यह इच्छा हुई कि मैं पहले अपने समस्त जन्मों का अवलोकन करूं। तदनंतर उन्होंने कुछ नष्ट हुई और कुछ नष्ट न हुई अपनी समस्त देहों को प्रत्यक्ष देखा। देखने के बाद जो शरीर नष्ट नहीं हुए थे उनके मध्य में तत्त कोटर में अवस्थित यही तत्त अनष्ट देहों के हृदय कोटर में जीवट के उपाख्यान में कही जाने वाली रीति के अनुसार अपनी कल्पना से ही अवस्थित वीतहव्य शरीर का उद्धार करने के लिए अकस्मात ही उनकी इच्छा हुई। वहां पर पृथ्वी के उदर कोटर में पीड़ित उस वीतहव्य नामक शरीर को कीचड़ में स्थित कीड़े की नाई देखा। वह वर्षा के प्रवाह से कुछ दूर बहाया गया था। उसके पृष्ठभाग पर कीचड़ का स्तर जम गया था और उनकी त्वचा, हाथ आदि अवयव तथा पीठस्थ मिट्टी ये सब काश आदि घासों के समूहों से व्याप्त हो गए थे। पीठस्थ शब्द से यह सूचित होता है कि वे जल प्रवाहों से उल्टे मुंह गिराए गए थे। महान तेजस्वी वीतहव्य ने इस प्रकार धरा के विवर में पीड़ित अपनी देह को देखकर उत्तम बोध से युक्त बुद्धि से पुनरपि विचार किया। संपूर्ण अवयवों में पीड़ा होने के कारण प्राण वायु से यानी प्राण संचारों से निर्मुक्त मेरी देह चलने फिरने में तथा कुछ करने में तनिक भी समर्थ नहीं है। इसीलिए उद्धार के उपाय को जानकर मैं परकीय शरीर में प्रवेश के लिए योग शास्त्र में उपदिष्ट मार्ग से सूर्य के शरीर में प्रवेश करता हूँ। उसमें प्रवेश करने से सूर्य का सेवक पिंगल नाम का गण उनकी आज्ञा से मेरे शरीर का उद्धार कर देगा। अथवा इस प्रपंच से मेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस शरीर से निर्विघ्नता पूर्वक विदेह मुक्ति के द्वारा शांत हो जाता हूँ। मैं निर्वाण को प्राप्त कर लेता हूँ, अपने पद को जाता हूँ। देह लीला से मेरा कौन प्रयोजन है। हे महामते, उस प्रकार मन से विचार कर महामुनि वीतहव्य क्षण भर भूतल में चुपचाप बैठकर फिर विचार करने लगे। मुझे देह का त्याग न तो उपादेय यानी अपेक्षणीय है और न देह का आश्रय ही उपादेय है, क्योंकि जैसे देह का परित्याग है वैसे ही देह का समाश्रय है। दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। इसीलिए जब तक यह शरीर है और जब तक वह अनुपरमाणु रूप नहीं बन जाता तब तक मैं इसका आश्रय कर कुछ विहार कर लूं। सूर्य सेवक पिंगल नामक गण के द्वारा अपने शरीर का उद्धार करने के लिए आकाश में स्थित सूर्य के शरीर में मैं उस प्रकार प्रवेश करता हूँ जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब। उस प्रकार विचार कर वायु रूपधारी यानी सूक्ष्म स्वरूप मुनि वीतहव्य ने पूर्व में व्याख्यात पर्युष्टक शरीर होकर सूर्य में उस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार वस्त्राकाश में यानी चमड़े की धोंकनी के अंतर्गत आकाश में वायु प्रवेश करे। उदार बुद्धि वाले भगवान मननशील सूर्य ने भी हृदय में प्रविष्ट उक्त मुनिनायक को देखा और उनके कार्य को तथा पूर्वापर शरीरों को देखा। तदनंतर विंध्य पर्वत के भूगर्भ के अंतर्गत तृण और पत्थर से चारों ओर ढके हुए तथा मृत प्राय मुनि वीतहव्य के शरीर को देखा। आकाश के मध्य में संचरण करने वाले सूर्य भगवान ने मुनि वीतहव्य के अभीष्ट को जानकर पृथ्वी से मुनि शरीर का उद्धार करने के लिए अपने अग्रगामी पिंगल नामक के गण को आदेश दिया। मुनि वीतहव्य की पर्युष्टक रूपी वायुमय उक्त संवित ने पूजनीय भगवान भास्कर को अंतःकरण से तुरंत प्रणाम किया। सूर्य के द्वारा अत्यंत मान पूर्वक आज्ञा को प्राप्त हुए उक्त वीतहव्य मुनि ने
विंध्याद्री की गुफा की ओर जा रहे अग्रगामी पिंगल नामक गण के शरीर में प्रवेश किया। सूर्य भगवान के गण पिंगल ने आकाश का परित्याग कर लता गृह और कुंजर से सुंदर तथा वर्षा काल में मत्त मेघों से युक्त आकाश की नाई दैदीप्यमान विंध्याचल के अरण्य को प्राप्त किया, जिसने अपने नखों से भूतल को खोद दिया है। ऐसे पिंगल ने भूगर्भ से मुनि वीतहव्य के कलेवर को उस प्रकार उदघ्रूत किया जिस प्रकार सारस पक्षी कीचड़ से मृणाल यानी कमलनाल को उदघ्रूत करता है। तदनंतर मुनि वीतहव्य संबंधी पर्युष्टक शरीर पिंगल के शरीर से निकलकर अपने शरीर में उस प्रकार प्रविष्ट हुआ जिस प्रकार आकाश तल में चारों ओर परिभ्रमण करने वाले पक्षी अपने घोंसलों में प्रवेश करता है। प्राप्त मूर्ति वीतहव्य तथा आकाशगामी पिंगल दोनों ने परस्पर प्रणाम किया। तदनंतर तेज के निधि वे दोनों अपने अपने कार्यों में ही तत्पर हो गए। पिंगल आकाश की ओर चले गए और मुनि वीतहव्य निर्मल सरोवर की ओर, जो कुमुद रूपी ताराओं से युक्त तथा बाल सूर्य के राग से रंजित जल से युक्त था, स्नानार्थ चले गए। विकसित कमलों से युक्त उस सरोवर में मुनि वीतहव्य ने तुरंत उस प्रकार मज्जन किया जिस प्रकार कीचड़ से भरे तालाब में क्रीड़ा के अंतर हाथी का बच्चा वन में मज्जन करता है। उसमें स्नान कर तदनंतर जप कर और उसके बाद सूर्य की पूजा कर मनन आदि व्यवहारों से युक्त शरीर से पुनः पूर्ववत सुशोभित हो गए। पूर्वोक्त समान शीलों में मैत्री, एक रूप, सर्वातिशायी शांति, सुंदर प्रज्ञा, मुदीत कृपा तथा उत्तम श्री से युक्त मुनि वीतहव्य ने सकल संगों से निर्मुक्त चित्त वाले होकर विंध्याचल में नदी के तट पर केवल एक ही दिन रमण किया, यानी समाधि से प्रच्युत होकर स्थित रहे। 85वां सर्ग समाप्त।